आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का निकले आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझ लीजिए। अपने जमाने के बहुत बड़े सेठ हैं नरसी, जिनकी ये बात है हुए। उनकी एक घरवाली है और एक बेटी है जिसका नाम है नानी बाई। क्या नाम है? नानी बाई। इतने अमीर थे। एक बात बताओ, अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो, बच्चे की शादी करनी हो, आप बराबर का घर ढूंढोगे। तो नरसी इतने अमीर हैं, उन्होंने अपने बराबर का घर ढूंढ के शादी कर दी। नानी बाई की शादी हो गई। एक दिन नरसी की घरवाली बोली, जी हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा कोई बेटा होता तो इतनी धन संपत्ति संभाल लेता, हमारा बेटा नहीं है। नरसी बोला, रो क्यों रही है? हमारा एक बेटा है ना। बोले कौन है? बोले वृंदावन का बांके बिहारी लाल। बोलो किसे कन्हैया लाल की। बोले वो हमारे बेटे से कम थोड़ी है, वो हमारा बेटा ही है। कन्हैया का नाम लेकर के दान पुण्य करना शुरू कर दिया। बांटते गए, हर किसी को पता लग गया। कन्हैया का वास्ता देके इनसे कुछ भी ले लो, मना नहीं करते। करते करते ऐसा समय आ गया है, एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। समय बीता, नरसिंह जी तो वचनबद्ध थे। करते करते घर भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा, सब बांट दिया। फटे हाल पास में एक मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करके 2 रोटी जो मिल जाता खाकर गुजारा होने लगा। आप जगह आपने भी देखा होगा ना, ऐसे कई लोग होते हैं। बोले कोई बैठे मंदिर में, जो दे गया हो गया। आप कितना ही अपना जीवन फकीरी में गुजार लो, लेकिन जो रिश्ते बने हैं उनको तो निभाना पड़ेगा ना। एक बेटी है ना जिसकी शादी कर रखी है नानी बाई की। अब नानी के घर में बेटी हुई है जो शादी के लायक हो गई है। एक बात बताओ, जब बेटी के घर बेटी की शादी आए तो नानकों का एक फर्ज होता है। क्या होता है? नानक छक, जिसे भात भरना कहते हैं, जिसे मायरा कहा जाता है। अब नानी की बेटी की शादी आई तो नानी के ससुराल वाले सबको चिट्ठी डाल रहे हैं, उसको बुलाना उसको बुलाना। नानी ने देखा मेरे पापा को चिट्ठी क्यों नहीं डाली। नानी के ससुराल वाले बोले तेरा पापा तो फटे हाल हो गया, वो आएगा तो बेइज्जती होगी, वो क्या करेगा करके, ना वो भात भर पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा, रहने दो। लेकिन बेटी का मन कैसे माने। बेटी बोली मेरे पापा को चिट्ठी डाल दो, उसे जो बन पड़ेगा वो करकेगा, लेकर आएगा, कुछ तो लाएगा, आप चिट्ठी डाल दो। नानी के ससुराल वालों ने एक चाल चली, बोले भात का सामान इतना ज्यादा लिख दो कि वो जब पढ़े तो आने का साहस ही ना करे। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास। अच्छा एक बात बताओ, नरसी क्या करेगा? चिट्ठी पढ़ेगा? नरसी ने चिट्ठी पढ़ी ही नहीं। एक हाथ से पकड़ी, दूसरे हाथ से कन्हैया के आगे रख दी। बताओ क्यों? अच्छा बताओ, भात कौन भरता है? कौन भरता है? भाई। अब नानी का भाई कौन लगा? कन्हैया। और बेटी का मामा कौन लगा? कन्हैया। भात भरता है मामा। नरसिंह जी बोले ये पकड़ो चिट्ठी, भात भरता है मामा, तू लगा मामा, तू जाने तेरो मैं चला बोल सच्चे दरबार की। बोले सामान लेके आ जाइए, मैं जा रहा हूं। नरसिंह जी पहुंच गए नानी के घर। नानी ने देखा बाबा आ गए, नानी तो खुश हो गई, बाबा आ गए शादी में। नानी दौड़ के गई, बाबा से गले मिली, लेकिन रोने लगी। बाबा ये क्या किया आपने? खाली हाथ आ गए हो, भात का सामान नहीं लेकर आए। तो नरसिंह नानी से क्या कह रहा है? तालियां बजा के मीठी मीठी
तालियां बजाइए। क्या कह रहा है नरसी? नरसी नानी से कहता तू मत होना निराश। नरसी नानी से कहता तू मत होना निराश। आएगा तेरा सांवल वीरा मन में रख विश्वास। आएगा तेरा सांवल वीरा मन में रख विश्वास। सांवरिया को समधी की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सांवरिया को मायरों की चीजें हैं समझा। चिंता मत कर आके कर देगा गाँव में, आके कर देगा गाँव में वो धन की बरसात। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, नानी बोली बाबा ठीक है, आप कह रहे हो तो कन्हैया ले आएगा बात का। बाबा को कहते उस घर में नहीं रुकवाया, बाजू में एक जगह में रुकवाया। ठीक है, पास वाले में रुक जा। घर वालों ने जा रुकवाया। समय बीतने लगा। नानी जब घर में गई ना, उसकी सास ताने देने लगी। ए नानी, तू तो कहती थी तेरा बाबा आएगा, भाई आएगा भात लेके, तू झूठ बोलती है। तेरा कोई भाई है ही नहीं। तेरा भाई होता तो अब तक आ जाता। तू झूठ बोलती है। लेकिन नानी क्या कह रही है अपनी माँ से? माँ, मेरे भाई को आने में क्यों वक्त लग रहा है? सुन, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई। बोले 16 कला संपूर्ण है मेरा कन्हैया। मैचिंग पीतांबर पहनता है, मैचिंग कुंडल पहनता है, सज धज के आता है। ऐसे नहीं आएगा। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई। तूने कौन सा कम सामान मंगवाया है? सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई। बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़ों पर आएगा। इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़ जाए। सुन, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तू कहती है, वो महलों का राजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे। अच्छा सच बताना, भजन अच्छा लग रहा है आपको? मीठी मीठी तालियां बजाए तो आगे सुनाऊंगा मैं प्यार से। 1 2 3 अच्छा। हर चीज की ना एक लिमिट होती है। नानी ने बहुत इंतजार किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नानी का धैर्य टूटने लगा। नानी का असली धैर्य तब टूट गया जब नानी ने ना एक खाने का पत्तल अपने बाबा की तरफ जाते देखा कि ये उस घर में जा रहा है जहां बाबा ठहरे हुए। नानी ने पत्तल की तरफ देखा, बोले ये किसके लिए जा रहा? बोले यहाँ कोई बैठे। बोले बाबा बैठे। सुनने में आता, देखो मैं तो नहीं कहता किसी की जूठन कोई क्यों खिलाएगा, कोई जूठन नहीं होगी वो। सुनने में आता है कि वो पत्तल की दशा ऐसी थी जैसे ऐसी कोई जूठन पड़ी हो, ऐसी उबड़ खाबड़। ये देखकर नानी का धैर्य टूट गया कि मेरी वजह से मेरे बाबा की क्या हालत हो रही है, मेरे बाबा को क्या क्या सहना पड़ रहा है। बेटी है ना, सह नहीं पाई, मरने के लिए नदी किनारे चली गई। लेकिन जैसे ही मरने लगी, बाबा का ख्याल आया। बोले अगर मैं मर गई, लोग मेरे बाबा को ताना दे दे के मार देंगे कि बेटी का भात नहीं भर पाया, इसलिए बेटी मर गई।
बाबा का ख्याल आ गया, वापिस आ गई। मैंने ना बेटियों पे भी भजन लिखा है, आज तो पूरा नहीं सुना पाऊंगा, 2 लाइनें सुना देता हूँ शिवराज जी, तो 2 लाइनें, ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा, अगली बार मिलूंगा तो सुनाऊंगा। देखो अपने बाप के लिए वापिस आ गई, बोले बाबा को मार देंगे, ताने दे देंगे। ये बेटियां कैसी होती है, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबूल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबूल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, पता नहीं केड़े देश जा, चिड़िया दा चंबा वे। ये भजन ऐसा है, पंडाल में कोई ऐसा बंदा नहीं बचता ये भजन सुन के जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। लेकिन मैं आज नहीं सुनाऊंगा, आज मैं नरसी का बात सुना रहा हूँ, फिर कभी मिलूंगा आपको तो सुनाऊंगा बेटियों के लिए। बेटी वापिस आ गई अपने बाबा का ख्याल करके कि मेरे नरसी मामा को लोग मार देंगे, ताने देंगे। कन्हैया से नाराज है, वापिस आ रही है और लोगों से बोल रही है पकड़ पकड़ के, भैया हमने ना कन्हैया पे विश्वास कर लिया था, तुम लोग मत करना। कन्हैया ने हमें धोखा दे दिया है, मौके पर आया नहीं है, मत करना विश्वास रे लोगों, मत करना विश्वास, मत करना विश्वास रे लोगों, मत करना विश्वास। वक्त पड़े पर देते धोखा, वक्त पड़े पर देते धोखा, होते हैं जोखा, मत करना विश्वास रे लोगों, मत करना विश्वास। वापिस आ गई, इधर से रानी वापिस आई, इधर से नरसी कन्हैया की मूर्ति रख के बैठा है। नरसी भजन भजन करते करते रोने लग गया, बोले कन्हैया कब आएगा रे, इतना भी समय लगता है क्या, जल्दी आजा, क्योंकि थोड़ी देर तू और नहीं आया ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही तेरे पास आ जाए। थोड़ी देर का और वक्त बचाया, आएगा तो आजा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। क्या कह रहा है नरसी, कन्हैया की मूर्ति रखे, कन्हैया आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, नाम तेरा ले लेकर मुझको छेड़ेगा ये जमाना, नाम तेरा ले लेकर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। एक कन्हैया बेटी की गर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता, बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता, कौन से जन्मों की है सजा ये, कौन से जन्मों की है सजा ये, आके मुझे समझा जा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। भगवान के घर में देर है, जब ये आंसू निकलते हैं ना तो वो आंसू नहीं होते, उसमें मेरा कन्हैया बह करके आ जाता है। इधर नानी रो रही है, उधर नरसी रो रहा है। परीक्षा का समय निकल गया, अब तो फल मिलेगा। थोड़ा समय और बीता, नरसी और नानी के कान में कुछ आवाज पड़ी। किस बात की आवाज की, बाहर कुछ गांव वाले बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गांव वाले बात कर रहे हैं कि गांव के नुक्कड़ से गली से कोई बहुत सुंदर सा सेठ आता दिखाई दे रहा है। देखने में सेठ लगता है, अकेला नहीं आ रहा है,
साथ में तो सेठानियां भी चल रही है। बोले अच्छा, पीछे बैलगाड़ियां, हाथी भी आ रहे हैं, हाथों में परात ले रखे। बातें सुनी, नरसिंह नानी को लगा तो जो सोच रहे वही है। दौड़कर बाहर आए, नजर उठा करके देखा, सामने कोई और नहीं, वो सेठ कौन है? वो बाके बिहारी कन्हैया आ रहा है और वो सेठानियां साथ में भामा रुक्मण आ रही है। बोल सच्चे दरबार। दूर से आते हुए देखा, झूम उठे। नरसिंह को गुस्सा आया, बोले मैं अभी इससे पूछता हूं इतनी देर क्यों लगाई, बेटा मानता है ना। नानी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा ना, ये बात भाई और बहन के बीच की है, आप बीच में मत पड़ो, मैं पूछ लूंगी। नानी दौड़ के गई, पहले तो कन्हैया को गले लगाया, फिर हल्का सा ताना मारा, ए कन्हैया कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती ये तेरी बहन। कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती ये तेरी बहन। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन करके, मुश्किल था जिंदा रहना, मुश्किल था जिंदा रहना। इधर से नरसिंह भी आ गए, बोले कन्हैया इतनी देर क्यों लगाई? कन्हैया बोले बाबा माफ कर दो। बोले मैं तो आ रहा था, तैयार भी हो गया था, जैसी निकलने लगा भामा रुक्मण ने देख लिया। भामा रुक्मण ने देख लिया कि बोले अगर घर में शादी हो, भाभियां ना जाए अच्छा नहीं लगता। फिर ये तैयार होने लग गई, समय लग गया। लेकिन बाबा अब आप बताओ कैसे भात भरना है। नरसिंह आगे आगे चल रहा है, कन्हैया पीछे पीछे, भात भरना शुरू हो रहा है। सुनिएगा, वैसे तो आजकल एक दो चीजें हम लोग भी कर लेते। कोई बड़ा सेठ सुना जाता है कि 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए, शायद आज कोई बड़ा सेठ भी बांट दे। मिल्ली में सोने की गिन्नियां बांटी गई, गांव का चौकीदार से लेके जिम्मेदार लाइन में लग गया। बोले हम भी तो गांव वाले हैं, हमारी भी मिलनी कराओ क्योंकि सोने की गिन्नियां मिल रही है। कन्हैया बोले सबकी मिलनी का कोई ना। लेकिन फिर भी जब कन्हैया ने देखा गांव वालों का पेट नहीं भर रहा, इनका तमन्ना नहीं भर रही है, पेट नहीं भर रहा है, कन्हैया ने जो आखिर में किया वो ना तो रहती दुनिया में किसी ने किया था, ना रहते जहान में कोई कर पाएगा। क्या किया? आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। कह दिया लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों। साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया, जब तक गांव वालों का पेट न भरे पूरे गांव पर धन की वर्षा करना। कह दिया लक्ष्मी को परसों, परसों दिन और रात रे, परसों दिन और रात रे। आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो